अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ पढ़ा हो पिछले एक हफ्ते में? So I exactly don't know the scenario, like what is happening there, but whatever is happening, it's like really hilarious. पता नहीं भाई, शायद डर गए हो। अमेरिका हमेशा जो है ना अपने फायदे के लिए कहीं भी जाता है, अपना फायदे निकालता है, फिर निकल पड़ता है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ यूएस गवर्नमेंट है। अगर पुरानी बात बोले तो टेररिस्ट हैं, लेकिन अब जो करंट सिनेरियो बोला जा रहा है कि वो रूल करेंगे और वो तो एक गवर्नमेंट। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बेसिक फिलॉसफी है कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से ज़्यादा कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अफगानिस्तान से इस तरीके से इनका बाहर जाना ये शो करता है कहीं ना कहीं डगमगा रहा है अमेरिका। ये बात सच है। पर तालिबान की अभी तक की बातें थोड़ी सी क्लेवर रही हैं, देख के कि हम ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने खिलाफ नहीं करेंगे, उनको दिखाते रहेंगे कि हम थोड़े से उनके साथ है, जैसे वो चाहते हैं हम चलें। किस तरह से आएगा इंडिया आगे, आप खुद सोचो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास। अगर हम ठीक है, हम उनकी हेल्प करना भी चाहें तो हम किस वे में कर पाएंगे? हम करना चाहें तो हम डोनेशन के थ्रू कर पाएंगे जो कर पाएंगे। नहीं, लेना तो नहीं चाहिए किसी कंट्री को, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है तालिबान से सब मिले हुए हैं जो वहाँ के इमिग्रेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नाटक हो रहा है, जैसे सीरिया में नाटक हुआ था जगह जगह जाने का। ये लोग जो है ना नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ही जाएंगे शरण लेने, आप किसी मुस्लिम कंट्रीज में नहीं मांगेंगे। ये सब चालें हैं कुछ, मुझे लगता है। आज तालिबान ने जिस प्रकार से कब्जा किया है उसकी ये सराहना के लिए एक भी नागरिक उसकी किसी तरह की गोलीबारी से नहीं घायल हुआ है, ना गोली चलाई गई है। एक किस्सा हम लोग को यहाँ इस्लामिक में बताया जाता है कि मोहम्मद साहब ने जब फतेह मक्का किया था और उस वक्त आम माफ़ी दी थी, उसी तरह तालिबान ने आम माफ़ी दे दी है। तो इस्लामिक हुकूमत कोई ये नहीं कि आपको इंसान को जीने ना दे। इस्लामिक हुकूमत आपको हुकूक देने के लिए ही बनती है। अगर इस्लाम के नियम बनाए जाते हैं तो सारे हुकूक आपको दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा आज़ाद और इससे ज़्यादा सेफ इंडिया से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान होगा। और जिनको लगता है कि अफ़गानिस्तान सेफ है हिंदुस्तान से ज़्यादा, तो वो अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। इफ़ योर रिफ्यूजी पॉलिसी इज बेसिस रिलीजन, दैट डजंट वर्क। You refugee is a human being, but that human being will come with a certain set of ways of life, ethical and religious and moral beliefs. नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप मुझे देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स पे। हफ्ते भर से अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका को लेकर विश्व भर में वाद विवाद चल रहा है। भारत में भी लोगों की उस पर कई राय आई है। आज हमारी डू पॉलिटिक्स की टीम कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, में है। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, वो इस मामले में क्या सोचते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, ये हम जानेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। अब जैसे अफगानिस्तान का मैटर चल रहा है कुछ टाइम से, तो इस मामले में क्या जानकारी है अफगानिस्तान? सबसे पहले ये बताइए क्या मैटर है पूरा। तालिबान ने जो कब्जा किया अफगानिस्तान, जी। तो यही सुना है और अच्छा, ज्यादा नहीं पता। तालिबान के बारे में क्या जानकारी, मतलब क्या है, कब से शुरू हुआ, अब क्या कर रहा है, अभी क्यों नहीं है, बस इतना पता है एक आतंकवादी संगठन है शायद। तालिबान एक फासिस्ट फोर्सेस हैं जो इस्लामी कानून को सब जगह वो करना चाहते हैं, सब जगह लागू करना चाहते हैं और उसके अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं। तो उस तालिबान का मंशा यही है कि इस्लामिक कानून का जो शरिया कानून है उसके हिसाब से सरकार चले। अगर पुरानी बात बोले तो टेररिस्ट हैं, लेकिन अब जो करंट सिनेरियो बोला जा रहा है कि वो रूल करेंगे और वो तो एक गवर्नमेंट की, मतलब उन्हें डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है। टेक्निकली वो टेररिस्ट ही थे, और अब धीरे धीरे तालिबान का बेसिकली, जैसे जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी वहाँ पे अपनी आई थी, कहते हैं 1968 के आसपास आई थी, तो उसके बाद रशिया आया था वहाँ पे, मतलब वॉर वगैरह चली थी, तो उसमें यूएस का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने सोचा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हरा देते हैं जो रशिया की आई है। उस चक्कर में उन्होंने आर्म्स और कहते हैं पैसे का सप्लाई किया पाकिस्तान के थ्रू, फिर कहते हैं मुजाहिदीन वगैरह, और ये तालिबान ये ग्रो हो गए। फिर जब अलकायदा ने 9/11 किया, इन्होंने सोचा कि इसको हटा देते हैं तालिबान को, फिर उन्होंने 2001 में वॉर शुरू कर दी। अब 20 साल के बाद ये वॉर ख़त्म कर दी उन्होंने, वो चले गए आर्मी वगैरह अपनी लेके वापस, तालिबान आ गया टेक ओवर करने। तो अमेरिका का इस पूरे में जो टेक रहा है और अभी उनका जैसा एटीट्यूड है, हाँ, ये मतलब क्या है, सही है, गलत है, क्या लगता है आपको? देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बेसिक फिलॉसफी है कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से ज़्यादा कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अभी समहाउ अमेरिका बोल तो ये रहा है कि उनके अकॉर्डिंग प्लान चला है, बट मेरे को तो ये उनका अमेरिका का फेलियर ही लगा। फेलियर है? और कैसे भाई एक बात बताइए, अभी अमेरिका का वो ये कहता है कि भाई पूरी दुनिया में ताकत है उसकी,
ठीक है। अमेरिका पूरी दुनिया को का कोऑर्डिनेशन रख रहा है। अभी स्थिति ऐसी बन गई है इनकी, ये तो बिल्कुल तय है कि चाइना आने वाले टाइम में सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान से इस तरीके से इनका बाहर जाना ये शो करता है कहीं ना कहीं डगमगा रहा है अमेरिका। ये बात सच है। तालिबान जो है वो अमेरिका ने ही बनाया है। पहले रशिया को निकालने के लिए तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया है। फिर तालिबान ने पहले रशिया को उखाड़ के फेंका। शायद आपको याद हो, मिस्टर नजीब जो प्रेसिडेंट हुआ था उनको एग्जीक्यूट करा था सरेआम उन्होंने। और फिर बाद में जब 9/11 हुआ 2001 में, उसके बाद फिर अमेरिका तालिबान का दुश्मन बन गया, क्योंकि वो सारे टेररिस्ट फोर्सेस को सब फैला रहे थे। तो उसके बाद तालिबान, फिर अमेरिका, अब तालिबान को छोड़ के भागा। तालिबान अमेरिका की ही देन है और किसी की नहीं, अमेरिका की ही देन है तालिबान। इंडिया पड़ोसी है तो इंडिया का क्या इस पे रवैया होना चाहिए? क्या रवैया की बात है तो देखो, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ, है ना, तो खतरा रहता है। उसके अलावा जो भी उनका शरिया लॉ है या इस्लामिक लॉ है, तो पाकिस्तान का पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा। इधर से हमें कश्मीर से भी खतरा है। कश्मीर में मान लो ये अगर आतंकवादियों को थोड़ा सा वो करते हैं उनको कि इंडिया में जाओ डिस्टर्बेंस करो भाई। नहीं, कश्मीर के लिए तो उन्होंने जैसा कि कहा है कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे। इंडिया देखो, इसी तो कहना और करने में बड़ा फर्क होता है। अगर किस हद तक वो अपनी बात रख रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं उस पर, वो देखने का अब टाइम बताएगा क्या कैसा करेंगे वो। देखिए, डिप्लोमेसी का एंगल तो है ही है, और इंडिया का स्टैंड अभी तक जो रहा है वो ग्राउंड की रियलिटी को ज़्यादा देख रहे हैं कि ग्राउंड पे तालिबान जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो डिफरेंसेस काफ़ी लगे, जाते ही उन्होंने रेडियो बंद कर दिया। अब उनका नेशनल एंथम जो था वो जो वहाँ की इतनी सारी टाइप्स है उनको यूनाइट करता था, ठीक है, तो अब उसको उन्होंने बैन कर दिया। अब वो आप ये लगा लो, विमेंस अभी से ही उनको लगने लग गया, कितने सारे रिफ्यूजीज निकलने लग गए। वो मतलब ये उनके निकलने का मतलब ये है कि उनको तालिबान पे थोड़ा कम विश्वास है कि शायद, क्योंकि जिसने एक बार डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली उसको ऐसी डिक्टेटरशिप और ऐसी ब्लड शेड से डर लगता है। आप देखो कैसे जब यूएस का प्लेन जा रहा था तो लोग उसमें अटक रहे थे, मर रहे थे, तो अभी देखना पड़ेगा कैसा रहता है। पर तालिबान की अभी तक की बातें थोड़ी सी क्लेवर रही हैं, देख के कि हम ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने खिलाफ नहीं करेंगे, उनको दिखाते रहेंगे कि हम थोड़े से उनके साथ हैं, जैसे वो चाहते हैं हम चलें। वहाँ से लोग भाग रहे हैं जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ के, तो ये भी बात हो रही है कि कौन से देश जाएंगे, सबसे पहले पड़ोसियों के पास वो आएंगे, तो इंडिया को लेना चाहिए उन्हें या क्या, उस पर क्या रुख रखना चाहिए? इंडिया की हिस्ट्री रही है, हमेशा इंडिया ने पनाह दी है दूसरे लोगों को, और आज भी वो अपने इस जो भी इनका मानना है, जो भी बिलीफ्स हैं, आज भी वो कायम है और वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, करेगा और करना चाहिए आपके हिसाब से? करना चाहिए। किस तरह से आएगा इंडिया आगे, आप खुद सोचो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन हमारे पास, अगर हम ठीक है हम उनकी हेल्प करना भी चाहें तो हम किस वे में कर पाएंगे? हम करना चाहें तो हम डोनेशन के थ्रू कर पाएंगे, जो कर पाएंगे वहीं पे। जी वहीं पे। यहाँ तो लाना आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है, तो बस यही कर सकते हैं कि यही स्टेप है, जितना हमसे हो सकता है हम दे सकते हैं, हम उनको अपने घर नहीं ला सकते। आपको मदद इंसान है, मदद देना चाहिए। नहीं, लेना तो नहीं चाहिए किसी कंट्री को, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है तालिबान से सब मिले हुए हैं जो वहाँ के इमिग्रेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नाटक हो रहा है, जैसे सीरिया में नाटक हुआ था जगह जगह जाने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एवरीवन, ये लोग जो है ना नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ही जाएंगे शरण लेने, आप किसी मुस्लिम कंट्रीज में नहीं मांगेंगे। ये सब चालें हैं कुछ, मुझे लगता है ना, ये सब चालें हैं। If your refugee policy is basis religion, that doesn't work. A refugee is a human being, but that human being will come with a certain set of ways of life, ethical and religious and moral beliefs. If you're able to accept that and make them a part of our society, very nice. But the way things are right now in India, they won't be accepted in the mainstream. See, we as individuals, we as Indians, we have become more wary of this religion in the last 2-3 years for whatever reasons, right? Whether it was propagated by the government or by their own acts or whatever it is, I don't think we would be able to accept them. तो ये तालिबान है, ये क्या है? देखिए, तालिबान का सही शब्द जो है वो हिंदी में कहते हैं छात्र, सीखने वाला। तालिबानी वही कर रहे हैं जो कुरान में लिखा है, उनका सीधा सीधा एजेंडा यही है, उनकी डॉक्ट्रिन यही है कि जो कुरान में लिखा है कट्टरपंथ वो वही करें, और तो वो बुर्के में रखें और आदमी दाढ़ी बढ़ाए, अरबी फारसी कहीं चले और कोई शिक्षा ग्रहण ना करें। मुझे ऐसा लगता है उनके अपने मानने हैं, अपने उनके
इशूज़ हैं वो फॉलो कराना चाहते हैं, जिसको एक तरह से आप कह सकते हो शरीयत कानून के तहत वो अपनी डिमांड है, उनके कुछ रूल्स हैं, उसको वो फॉलो कराना चाहते हैं। आप कब्जा नहीं कह सकते उसको। ये एक उनका प्रोटेस्ट का तरीका हो सकता है। प्रोटेस्ट के तरीक़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और मीडिया के माध्यम से कमियां दिखाई जाती हैं क्योंकि उनको अपनी सीधी सी बात है TRP चाहिए होती है। आज तालिबान ने जिस प्रकार से कब्ज़ा किया है उसकी सराहना के लिए एक भी नागरिक उसकी किसी तरह की गोलीबारी से नहीं घायल हुआ है, ना गोली चलाई गई है। जो भी नागरिक लगता है कि हुआ है तो वो एयरपोर्ट के अंदर जो गोलाबारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अमेरिकी सैनिक के द्वारा चलाई गई थी उसके जरिए हुई। और इसमें अमेरिका का किस तरह का रोल है? अमेरिका का रोल इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। अमेरिका ने आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहा है और हमेशा शिकार भी रहा है, और अमेरिका ने जब अलकायदा का सफाया कर दिया तो बहुत आसान हो गया कि तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो जिस हिसाब से सत्ता पे तालिबान आई है, लगता तो यही है कि अमेरिका का रोल वहाँ पे विकास के लिए था ज़रूर, लेकिन जो पैसे लगाए गए हैं मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान की सेना को इतनी ट्रेनिंग ना देके तालिबानियों को ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है, ऐसा लग रहा है। अमेरिका के जो करंट के राष्ट्रपति हैं उनका एक कमिटमेंट था चुनाव जीतने से पहले, जिस समय मैं अगर सरकार में आता हूं तो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वहां से मैं उनको हटा लूँगा। उनके हटाते ही एक अलग सा संगठन एक्टिव हो गया। आप कह सकते हैं कि नॉन पॉलिटिकल एक्शन लिया है वहाँ पर कि सरकारों ने, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने अपना पल्ला झाड़ते हुए वहाँ से निकल गए हैं। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए आपके हिसाब से इस पूरे मामले पर? इस मामले पर जिस हिसाब से भारत का स्टैंड होना चाहिए, भारत को भी अपना रुख देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ बेहतर हो रही है। क्या वो पहले की तरह वो तालिबानी पहले की तरह से ही आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या नए रुतबे के साथ आए हैं? जिस हिसाब से वो आए हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग के ज़माने में ये हम लोग को याद है कि एक किस्सा हम लोग को यहाँ इस्लामिक में बताया जाता है कि मोहम्मद साहब ने जब फ़तेह मक्का किया था और उस वक्त आम माफ़ी दी थी, उसी तरह तालिबान ने आम माफ़ी दे दी है। तो इस्लामिक हुकूमत कोई ये नहीं कि आपको इंसान को जीने ना दे। इस्लामिक हुकूमत आपको हुकूक देने के लिए ही बनती है। अगर इस्लाम के नियम बनाए जाते हैं तो सारे हुकूक आपको दिए जाते हैं। भारत में जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या है? भारत में जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं ये उनके क्या इश्यूज़ हैं वो गलत चीज़ है कि आप जिस चीज़ को जानते नहीं हैं उस पर आप समर्थन कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं कि नायक थे जिनको लोग आइडल मान के काफ़ी फॉलो करते थे, मूवीज़ में जो बहुत एक अच्छे किरदार को निभाते थे, लेकिन उनको भारत में डर लगता था। डर लगता था क्यों? रीज़न आता है क्यों डर लगता था। आप आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर जगह जा सकते हैं आप। इससे ज़्यादा आज़ाद और इससे ज़्यादा सेफ़ इंडिया से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान होगा। और जिनको लगता है कि अफ़गानिस्तान सेफ़ है हिंदुस्तान से ज़्यादा, तो वो अफ़गानिस्तान जा सकते हैं।